हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए बच्चों, हमने पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के जो टॉपिक व क्वेश्चन थे उनको मैंने आपको बता दिया है। यह हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम 9th से लेके और जो 14 तक के क्वेश्चन बनते हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 तक जो क्वेश्चन बनेंगे उनको आपको मैं इसमें कराने वाला हूँ बच्चों। देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारी चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है ना बच्चों, चैप्टर का नाम है हमारा यह है। फिर देखिए कि इसमें से क्या बनता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इसमें, क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है ना, और लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रिज्म के पदार्थ का बड़ विक्षेपण क्या होता है या विक्षेपण क्षमता क्या होती है। ये चैप्टर में हम उसको याद कर लेना बच्चों। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इस वाले चैप्टर से बच्चों। ठीक है ना, कि क्रांतिक कोण क्या होता है भाई। ठीक है ना, इसकी परिभाषा क्या होती है या इसे किसे कहते हैं। ओके, पर आती है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों। ठीक है ना, ये आपको इसमें पूछ सकता है बच्चों 1 नंबर वाले क्वेश्चनों में। ओके, फिर लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं या क्या होती है, यह भी आपसे इसमें पूछ सकता है बच्चों। ओके, फिर देखिए अगला है हमारा, प्रिज्म के पदार्थ का बड़ विक्षेपण क्या प्रकार से हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, फिर आता है हमारा कि विक्षेपण क्षमता क्या होती है भाई। जो विक्षेपण क्षमता होती है ना बच्चों इसके अंदर, वह किस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं या किस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, ये आपको इसमें इस प्रकार से लिखना होगा बच्चों। फिर देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर है हमारा 10। ठीक है ना, तरंग प्रकाश की किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, क्या होता है, समझाइए। ओके, ये क्या है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर आता है हमारा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है बच्चों। पेपर में यह क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए यह बच्चों हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 2024 बोर्ड एग्जाम में। ओके, फिर आता है हमारा कि द्वि अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विपर्तन क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। यह वाला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है कि ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं, लिखिए, या ब्रूस्टर के नियम की परिभाषा लिखिए बच्चों। ठीक है ना, केवल आपसे इसमें बच्चों परिभाषा या केवल 10 से या 20 शब्दों में इसका आंसर आपसे पूछेगा 1 नंबर के क्वेश्चनों में। प्रकाश का विपर्तन भी आपसे इसी प्रकार से पूछेगा और द्विक अपवर्तन किसे कहते हैं, यह भी आपसे बच्चों इसी प्रकार से ही पूछेगा बच्चों। फिर देखिए चैप्टर नंबर है हमारा 11 यानी कि विकिरण तथा द्रव्य। ओके, ठीक है ना, इसमें से क्या पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें से आपका कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों। ठीक है ना, फिर आता है हमारा देहली आवृत्ति। यह भी बच्चों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में हजारों बार पूछा जा चुका है बच्चों ये। ठीक है ना, जब से आपकी फिजिक्स की जो पेपर लगते होंगे तब से ये पूछी जाती है बच्चों। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए मैं इसको 16 से लगातार सा देखता ही आ रहा हूँ बच्चों, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में छोड़ के फिर 20 में आ जाता है, एक साल छोड़ देता है तो अगले साल तो बच्चों 100% ही ये आ जाता है बच्चों। फिर देखिए आगे है हमारा प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन, यानी कि प्रकाश का हम विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे बच्चों। ठीक है ना, फिर देखिए देहली तरंग दैर्घ्य, जब बच्चों ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये कहाँ रह जाएगा बच्चों, यह भी तो इसी से संबंधित है बच्चों, तो इसलिए क्या होगा, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए चैप्टर नंबर 11 है, 4 टॉपिक बता रहा हूँ केवल बच्चों आपको, कार्य का फलन, देहली आवृत्ति, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, देहली तरंग दैर्घ्य। इनको आपको इतना अच्छे से याद करना है कि कुछ भी नहीं आता है ना बच्चों इसमें से तो भी आप इनको लिख दें बच्चों, जिससे क्या होगा आपको 3 नंबर में से 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। ठीक है ना, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें से आप इतना तो याद करोगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपके लिए। ओके, फिर देखिए बच्चों परमाणु, यह हमारा केमिस्ट्री में भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसमें भी यह है देखिए परमाणु।
ऋण वर्ग नियतांक किसे कहते हैं, इसमें यह पूछ सकता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। इस प्रकार से यह पूछ सकते हैं परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु का शुद्ध नाम क्या होता है, परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व किस प्रकार से बनते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों, ठीक है ना, आपको अच्छी से याद करना है ये वाले चैप्टर को। फिर देखिए नाभिक, भाई कोई भी परमाणु या तत्व होता है हमारा, जैसे कि सोडियम है, तो उसका नाभिक तो होता है बच्चों, और नाभिक में क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि भाई इसमें सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिनका समान, जिनमें सम न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं बच्चों। देखिए सम यानी कि समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। सम न्यूट्रॉनिक जिसमें यानी कि वह परमाणु जिसका वह दो परमाणु या दो तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है बच्चों, ठीक है ना। क्यूरी, भाई यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्यूरी, क्यूरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, पता नहीं क्यूरी मैडम या किस प्रकार से भाग गई सबको, भाई एग्जामिनर होता है उनको क्यूरी मैडम बच्चों आपको बहुत ज्यादा भा जाती है, इसलिए क्यूरी मैडम के बारे में तो आपसे सबसे पूछा जाता है बच्चों। फिर देखिए द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। भाई जो आपका परमाणु बाहर होता है भाई तो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों, ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक है तो एक है, तो इसको बच्चों हम द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं। चलो यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाता है, किसमें, द्रव्यमान संख्या में बच्चों। फिर आता है हमारा अर्धचालक, यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की चैप्टर है हमारा 14, ठीक है ना। यानी कि इस वाले एक एक नंबर के क्वेश्चनों में ये लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ऊर्जा से बैंड बजाने वाले ऊर्जा बैंड नहीं कहते बच्चों, ठीक है ना। ऊर्जा के द्वारा किस प्रकार से बैंड का निर्माण होता है, ठीक है ना। अर्धचालक किसे कहते हैं, और अवक्षय परत किसे कहते हैं, भाई चालक क्या होता है, यानी विद्युत धारा का गमन करते हैं, अर्धचालक क्या होता है जिसमें विद्युत धारा का मान आधा रह जाता है या कुछ प्रकार से रह जाता है उसको, ठीक है ना। तो ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से बन जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने यहाँ तक तैयारी कर रखी है बच्चों, इतना जो मैंने लिखा है ये आप पर आते हैं, तो बच्चों आपके 90 प्लस तो अवश्य ही आएंगे बच्चों, क्या आएंगे, 90 प्लस नंबर तो अच्छे आपके अवश्य ही आ जाएंगे, ओके ना, कोई परेशानी लेने की बात नहीं है, एक एक नंबर में पूछे जाएंगे बच्चों। अब मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में दो दो नंबर वाले चैप्टर में से, यानी कौन कौन से दो दो क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियो नेक्स्ट आएगी वह आपके मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।